Okay, School of Sound Doctrines, Raising a Sound Doctrine Generation, लेसन नंबर 7 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने जूम पर हैं 480 लोग आप जूम पर जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ जितने यूट्यूब पर अभी आप जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मुझे खुशी है कि अभी तक हम 6th लेसन तक कंप्लीट कर चुके हैं और आशा करता हूं कि आप सभी ने उसको देखा होगा। आज लेसन नंबर 7 है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत कुछ सीख सकते हैं और मैं समझता हूं कि ये जो सेशन है, आज का सेशन लेसन, ये सिर्फ आधा घंटे का होगा। उसके बाद आधा घंटा आप सभी से, जितने जूम पर या एसएसडी में हैं, आप सभी से मैं बात करूंगा और विशेष बातें होंगी वो, क्योंकि कुछ चीज़ें हमने अपग्रेड किया है, कुछ चीज़ें हम करने जा रहे हैं, तो आप सभी उससे वाकिफ़ हैं या नहीं, उसके लिए आपके साथ बातें करूंगा। तो फिर से लेसन नंबर 7 पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पे मैं बात करूंगा वह है आपकी शिक्षाएं किसकी हैं। आप जो सीखते हैं वो किसकी है, मैं जो सिखा रहा हूं वो किसकी है, आप जो सीखते हैं या सिखाते हैं वो किसकी है। तो इंग्लिश में इसको कुछ ऐसा रखा है, क्योंकि आगे कनेक्शन है उसका, फ्रॉम वेयर, क्वेश्चन मार्क। मैं रिपीट करता हूं, आपकी शिक्षाएं किसकी हैं, क्वेश्चन मार्क, फ्रॉम वेयर, कहां से है। तो टोटल 3 है, एक फ्रॉम गॉड, फ्रॉम मैन और फ्रॉम सैटन। तो इस विषय पे आज आप लोगों से बातें होंगी, ठीक है ना। तो वापस आते हैं कि 3 बातें हैं, फ्रॉम गॉड, फ्रॉम मैन और फ्रॉम सैटन। पास्टर डैनियल, ये टॉपिक क्यों, ये प्रश्न आपके मन में अगर है तो मैं आपको बताता चलूं कि ये बिब्लिकल है, आत्मिक है, और सिर्फ इसी 3 क्षेत्र के आसपास आपकी शिक्षाएं घूमती हैं। इसको मैं सिखाता हूं इसी 3 क्षेत्र के आसपास। ऑफ कोर्स शैतान की ओर से नहीं सिखाता हूं, लेकिन आपको जागरूक करता हूं। मनुष्य की ओर से नहीं सिखाता हूं, लेकिन आपको जागरूक करता हूं। परमेश्वर की ओर से सिखाता हूं, उसका भी जागरूकता आपको करवाता हूं, अवेयरनेस। तो वापस इसी टॉपिक पे आपको फिर से पढ़ देता हूं, आपकी शिक्षाएं किसकी है, किसकी हैं। आप जो सीखते हैं किसकी है, आप जो सिखाते हैं किसकी है। फ्रॉम वेयर, क्वेश्चन मार्क, फ्रॉम गॉड, फ्रॉम मैन और फ्रॉम सैटन। तो इस विषय पे कुछ वचन आपके बीच में रख रहा हूं। तो सबसे पहले गलतियों की किताब, उसका पहला अध्याय, वचन 11 और 12। द बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 1 वर्स फ्रॉम 11 to 12। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है, हे भाइयों, ओके, जब कभी भी पौलुस लिखता है या ट्रांसलेशन हिंदी में आप पढ़ते हैं तो वो इंग्लिश में ऐसा होगा ब्रेदरन। तो ब्रेदरन में पुरुष और स्त्री दोनों है। मैं हमेशा कहता हूं, वापस कहता हूं, आप जितने भी स्कॉलर्स हैं बाइबल के, उनको पूछ सकते हैं, आपको यही बताएंगे। तो लिखा है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूं, मतलब मैं तुमको समझा देता हूं। बहुत जोरों से कहता है वो, मैं तुमको जता देता हूं क्या, कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है तुम लोगों को, गलतियों की कलीसिया को कहता है कि जो सुसमाचार मैंने तुम लोगों को सुनाया है वह मनुष्य का सा नहीं है। वाह क्या स्टेटमेंट है, नहीं। तो वापस पढ़ देते हैं, वह मनुष्य का सा नहीं है। आगे कहता है, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे मनुष्य ने सिखाया या सिखाया गया। पर ये जो शब्द है ना, पर, इसमें सब कुछ क्लियर हो जाता है। कहता है कि पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। तो पौलुस की टीचिंग, पौलुस की लेटर्स, पौलुस की बातें, पौलुस का सिद्धांत, पवित्र आत्मा से जो उसको प्रकाशन मिला यीशु की ओर से, वह कहता है कि किसी मनुष्य ने मुझे नहीं सिखाया और किसी मनुष्य से इसको मैंने नहीं सीखा। अब आपको कनेक्शन मिलेगा
आपकी शिक्षाएं किसकी है? अब आपको मिल गया होगा, आगे तो बहुत है, बट आपको मैं वापस से इसी स्लाइड से कनेक्ट कर रहा हूं। आपकी शिक्षाएं किसकी हैं? फ्रॉम वेयर? फ्रॉम गॉड, फ्रॉम मैन और फ्रॉम सैटन। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आप डैनियल राज को फॉलो करते हैं। कुछ लोग आपको भी कहते होंगे आप तो डैनियल राज को फॉलो करते हैं, अरे हमको डैनियल राज की टीचिंग मत भेजो। तो मेरा प्रश्न है, जब हम पौलुस की लेटर पढ़ते हैं तो पौलुस की बातें अगर डैनियल राज कर रहा है तो प्रश्न उठता है, तो आप किसकी टीचिंग को मना कर रहे हैं? तो फिर वापस प्रश्न आएगा, वो रख रहा हूं, वापस प्रश्न आएगा, आपकी शिक्षाएं किसकी है? फ्रॉम वेयर? क्या वो परमेश्वर की हैं, मनुष्य की हैं, या शैतान की है? तो पौलुस कहता है हे भाइयों, मैं तुम्हें जता देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया वह मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य का नहीं है। दूसरा, क्योंकि मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा, ना सिखाया किसी ने, वो तो कहता है पर मसीह यीशु के प्रकाशन से मिला। तो जितने भी मसीह मंथन से जुड़े हैं एसएसडी में और यूट्यूब पे जो आप मुझे सुनते हैं, मेरी टीचिंग मेरी नहीं है, मेरी टीचिंग परमेश्वर की है। ये देखो, ये परमेश्वर की है, ना मनुष्य की है, ना शैतान की है। ये किसकी टीचिंग है? परमेश्वर की है। तो जिस शिक्षाओं को आप सुन रहे या सुनते आ रहे हैं, वो किसकी तरफ से मिली आपको? यीशु की ओर से, परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से। तो आपकी शिक्षाएं किसकी है? क्वेश्चन मार्क। यही तो आपको समझा रहा हूं। तो पौलुस कहता है कि मैंने जो तुमको सिखाया वो प्रकाशन मुझे मनुष्य से नहीं मिला, मुझे शैतान से नहीं मिला, मुझे मिला यीशु से। वाह! तो आप जब अभी मुझे सुन रहे हैं और YouTube पे जूम पर 500 लोग, आप लोग जो अभी मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सभी को बताता चलूं कि जिस टीचिंग को 2 साल से आप लोग मेरे माध्यम से सुन रहे हैं या मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से सुन रहे हैं, वो शिक्षाएं मसीह की प्रकाशन की हैं, वो परमेश्वर की ओर से। ना कुछ चीजें आपके बीच में और रखता हूं। यीशु जब इस पृथ्वी पे थे, क्या कहा? देखिए, यूहन्ना 7 का 16 और 17, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 7 वर्स 16 एंड 17। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मेरा उपदेश मेरा नहीं है बल्कि परंतु मेरे भेजने वाले का है। तो यीशु भी कहता है शास्त्री फरीसियों को कि तुमको लगता होगा कि मैं मनुष्य की बातें कर रहा हूं, मेरी बुद्धि बातें कर रही, मेरा जो मनुष्य का जो बात है वो मैं रख रहा हूं। कहता है नहीं, तुम शास्त्री फरीसियों, सदक्यों या रोम के लोगों, तुम सबको बताता चलूं कि यीशु उस वक्त जब बात करते थे वो कहते थे कि मेरा भेजने वाला मेरी बातें मेरा भेजने वाले की तरफ से। तो कहता है, उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं है परंतु मेरे भेजने वाले का है। यदि कोई इसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। तो यीशु भी जब पृथ्वी पे प्रचार करते थे, उपदेश देते थे, डिडास का ग्रीक वर्ड है, या टीच करते थे, तो वो स्पष्ट कहते थे मनुष्य का नहीं है, शैतान का नहीं है, मेरी बातें परमेश्वर का है। आप जब मुझे सुनते हैं ना, डैनियल राज को, या मुझ जैसे ऑनलाइन प्रीचर जो भी मसीह मंथन के लिए तैयार हो रहे हैं, उनको भी सुनते या सुनोगे, वो भी कहां से है? तो जिसके चलते मुझे माफ करिए, पीछे फिर जाना पड़ेगा जहां पे लिखा है कि आपकी शिक्षाएं किसकी हैं? मसीह मंथन नहीं, डैनियल राज नहीं, कोई यूट्यूब का टीचिंग नहीं। तो लिखा है फ्रॉम वेयर? फ्रॉम गॉड, फ्रॉम मैन और फ्रॉम सैटन। ये 3 ऑप्शन में आपका टीचिंग, आपका प्रीचिंग, आपकी शिक्षाएं, जो मसीह सिद्धांत हम रखते हैं, वो परमेश्वर की ओर से है। तो जिसके चलते पौलुस कहता है परमेश्वर का प्रकाशन है। अब यीशु भी कहता है मेरे भेजने वाले की तरफ से। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग अभी जब मुझे सुन रहे हैं तो ये बातें मैं अपने बुद्धि से नहीं करता, ना ही संडे का प्रीचिंग करता हूं, ना ही किसी प्रकार का डीटी, ना एसएसडी, ठीक है ना। कुछ वचन और रख रहा हूं, यूहन्ना 17 का 18 लिखा है, जो अपनी ओर से कुछ कहता है, देखो कितना पावरफुल है, लिखा है जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है
एक कनेक्शन देता हूं या एक लॉजिक दे देता हूं आपको। यीशु ने 3.5 साल सेविकाई करी। इन 3.5 साल में कभी भी यीशु ने नहीं कहा मेरी बातें मेरी बातें मेरी बातें, नहीं। उसने कहा कि जैसा मैं सुनता हूं वैसा बोलता हूं, जैसा मेरा भेजने वाला कहता है मैं वैसे कहता हूं। तो इसका मतलब है कि इस पृथ्वी के ऊपर यीशु ने कभी भी नहीं कहा मेरी बातें मनुष्य की बातें, नहीं। उसने कहा कि मेरे भेजने वाले की बातें। कौन है वो? परमेश्वर। पौलुस किसका प्रचार करता था? परमेश्वर का। पतरस किसका प्रचार करता था? परमेश्वर का, ऑफ कोर्स यीशु का। तो यीशु किसकी बातें करते थे? परमेश्वर की। यीशु किसकी बातें सौंप कर गए? परमेश्वर की। पतरस किसकी बातें कर रहे हैं? परमेश्वर की। पौलुस किसकी बातें कर रहे हैं? परमेश्वर की। और अभी आप जो मुझे सुन रहे हो, डैनियल राज किसकी बातें कर रहा है? परमेश्वर की। तो लिखा है कि जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी ही बड़ाई चाहता है। तो कभी भी अगर किसी प्रीचर ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है, कहता है कि मैं कहता हूं तो सुनो, वो व्यक्ति अपनी बड़ाई चाहता है। तो लिखा है परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वह सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। वो सच्चा है, उसमें किसी प्रकार का अधर्म नहीं। तो परंतु जो भेजने वाले की बड़ाई चाहता है, तो आप लोग सभी जानते हैं कि 2 साल से आप मुझे सुन रहे हैं, या उससे भी कई साल पहले, या फिर 3 महीने से भी आप लोग सुन रहे हैं, कभी भी मेरे प्रचार में आपको नहीं मिलेगा कि मसीह मंथन चाहता है, नहीं। डैनियल राज चाहता है, नहीं। या मेरी बुद्धि कहती है, नहीं। आपको हमेशा यही मिलेगा, बाइबल से बात करते हैं, परमेश्वर की ओर से बातें करते हैं, परमेश्वर की तरफ से बातें करते हैं। ऐसा होता है। और जिसके चलते 7 का 18 कहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। क्योंकि हम खुद की क्यों बड़ाई चाहें? अभी आधे घंटे के बाद मैं आप लोगों से बातें करूंगा कि मसीह मंथन का कोई चेहरा नहीं है। आप लोग शायद सोचते होंगे मसीह मंथन मतलब डैनियल राज, बिल्कुल नहीं। मसीह मंथन का कोई चेहरा नहीं है। मसीह मंथन सब है, सब है। मसीह का मतलब ही मसीहत का मंथन। मंथन क्यों? गड़बड़ बहुत है, शिक्षाओं में गड़बड़ है, टीचिंग में गड़बड़ है, लोगों में गड़बड़ है, प्रचार में गड़बड़ है। तो उसको सब कुछ ठीक करने के लिए यह मंथन है। तो एक चेहरा क्यों? तो लिखा है जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है। तो मैं किसकी बड़ाई चाहता हूं? मैं उस परमेश्वर की बड़ाई चाहता हूं। आप किसकी बड़ाई चाहोगे? उसी परमेश्वर की। तो आप सच्चे हो और आप में अधर्म नहीं है। क्या बात है। मत्ती की किताब उसका 15 का 9 देखिए कितना पावरफुल है। लिखा है, और इसके लिए मैंने उसको हाईलाइट किया रेड में, लिखा है ये व्यर्थ मेरी उपासना करते। क्यों? देखिए, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। मनुष्यों की विधि को, मनुष्यों की विधियों को। शास्त्री फरीसी किसका सिखाते थे? अपना। आज कितने सारी टीचिंग है दुनिया भर में, किसका है? मनुष्य का खुद का, किसी का गुरु, किसी का महात्मा, किसी का कोई बहुत महान व्यक्ति, उसका। तो लिखा है मेरी उपासना करते हैं क्योंकि व्यर्थ करते हैं, मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। आपको मैं जब भी कहता हूं ना, बहुत ध्यान दीजिएगा, जिब्रिश के ऊपर हम इतना क्यों चिड़े हुए? अन्य भाषा कहते हैं कि मुझको कुछ अलौकिक अनुभव हुआ, सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस। किसका है? मनुष्य का। परमेश्वर का वचन से जो कुछ मैच नहीं करता वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। वापस बोल देता हूं कि जो कुछ परमेश्वर के वचन से मैच नहीं करता वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो फिर किसकी ओर से हुआ? मनुष्य की ओर से। तो आपने सुना होगा कि वो बहुत बड़ा सेवक कैसे गलत हो सकता है, वो तो इतना सुपर नेचुरल मूव हो रहा है, नीचे गिरता है, हंसता है, चीखता है, अरे क्या क्या मिरेकल्स होते हैं। किसका उपदेश है वो? मनुष्यों की विधियों को सिखाने वाला। और क्या बोल के सिखाते हैं? देखो मैं परमेश्वर का दास हूं, देखो ये बाइबल है, देखो मैं प्रभु का अपोस्तल, प्रॉफिट, सो कॉल्ड। तो किसका हो गया? मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। तो यीशु कहता है ये व्यर्थ है। व्यर्थ क्यों है? व्यर्थ इसलिए है क्योंकि वो बातें परमेश्वर की तरफ से नहीं है और वो मैच नहीं करती।
मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कह देता हूँ, आपको कोई भी अलौकिक चीज आपके साथ घटती है ना, उसको 3 चीज से चेक करो। सबसे पहला, क्या यीशु ने कहा? नहीं। क्या चेलों ने प्रैक्टिस किया? नहीं। क्या वचन मैच करता है? नहीं। अगर यीशु ने किया, चेलों ने उसकी प्रैक्टिस की और वचन उससे मैच करता है तो स्वीकार करो। लेकिन तीनों भी स्केल में या टेस्ट में वो पास नहीं होता है और उसको धर्मोपदेश करके थोप दिया जाता है मसीहत पे, तो वो गलत है। यही तो बातें कर रहा हूं। देखिए, दशमांश टाइथ परमेश्वर की ओर से था, लेकिन ओल्ड टेस्टमेंट में उसको मनुष्यों ने विधि बना दिया, सिद्धांत बना दिया और उसको धर्म नाम देकर धर्मोपदेशक करके सिखा दिया। देखो बाइबल में है इसलिए तुम करो। किसका टीचिंग है? मनुष्य का। किसका टीचिंग है? परमेश्वर का नहीं है। और जिसके चलते लिखा है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते, इन वेन दे वर्शिप में, इन वेन, बेकार में। अब आप सोच के देखिए। तो मुझे वापस पीछे जाना पड़ेगा इसके पहले कि मैं आगे जाऊं। तो फिर वापस ये कनेक्शन दे रहा हूं, आपकी शिक्षाएं किसकी है? फ्रॉम वेयर? फ्रॉम गॉड, फ्रॉम मैन और फ्रॉम सैटन? अभी शैतान का आएगा, बात की बात है। तो आप जब अभी मुझे सुन रहे हो, आप खुद को चेक करिए, जितने जूम पर हैं और जितने यूट्यूब पर हैं, आप खुद को चेक करो। अभी जब मैं इसको तैयार कर रहा था तो मैं खुद को चेक कर रहा था। मैंने बोला, प्रभु तेरा धन्यवाद कि ऐसा कोई डॉक्ट्रिन मैंने नहीं बनाया, ऐसा कोई सिद्धांत मैंने नहीं बनाया। वो चाहे महिलाओं का प्रचार करना हो, पास्टर बनना हो, वो चाहे दशमांश की बात हो, वो चाहे जुडियासम की बात हो, यहूदावाद, यहूदीवाद, वो चाहे जिब्रिश की बात हो, अन्य भाषा, वो चाहे टाइथ की बात हो, या दुनिया भर की बातें, यहां तक कि प्रभु भोज और बपतिस्मा का कनेक्शन, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया। मैंने जो कुछ कहा वचन से कहा, बाइबल से कहा और परमेश्वर की शिक्षाएं हैं, जो कि बहुत डेंजर है। जो प्रचारक हैं, जो उपदेशक हैं, बहुत बड़ा हिसाब उनको देना होगा। क्या सिखाने को कहा था, क्या सिखा दिया। मत्ती 5 का 19 और प्रकाशित वाक्य 22 का 17, 18, 19 याद है ना? हाँ। तो बहुत हिसाब देना होगा। क्या सीखा, क्या सिखाया, या क्या सिखाया और क्या सीख गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चीज आपके बीच में रख रहा हूं, आखिरी वाला भी आएगा। ये 3 चीज तो आपको बता चुका हूं, परमेश्वर की ओर से है या मनुष्य की ओर से है। अगर मनुष्य की ओर से है तो वो खुद की बड़ाई चाहेगा। क्या करो, और एक कनेक्शन आ रहा है, इसको रखते हुए और एक बात कर देता हूं। आपने कभी ऑनलाइन प्रीचर को या चर्च में कोई प्रीचर को या इंटरनेशनल प्रीचर को कन्वेंशन, क्रूसेड, कॉन्सर्ट, मेगा चर्चेस में आपने अगर देखा होगा ना कि वो व्यक्ति, कैसे बताऊं, ध्यान दीजिएगा प्लीज, वो व्यक्ति अगर खुद को सेंटर रखता है, मतलब बीच में रखता है और परमेश्वर को अपने बाद रखता है, वो व्यक्ति डेंजर है, उसकी बातें डेंजर है। मैं सच बता रहा हूं। कैसे? मैं आपको मदद करता हूं। उस व्यक्ति ने अगर कहा, मुझे देखो, मेरा हाथ देखो, मेरे हाथ पे अपना हाथ रखो, या मुझे, मैं जो कह रहा हूं उस पे ध्यान दो, मेरा शब्द को पकड़ के रखो, डायरी पे लिख लो, मैं जो कह रहा हूं पत्थर की, ऐसे व्यक्तियों से बच के रहना। अगर वही प्रचारक कहता है, प्रभु को देखो, प्रभु की बातों को देखो, परमेश्वर की तरफ आपका भरोसा रखो, परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखो, वो व्यक्ति प्रभु की बड़ाई कर रहा है। कैसे? रख रहा हूं। या अब इसको देख लीजिएगा, या ये वाला लिखा है, अपनी ओर से कुछ कहता है, वह अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। तो ऐसे प्रचारकों से, ऐसी शिक्षाओं से बचें जो खुद को सेंटर करते हैं बजाय परमेश्वर को। बहुत संभालना होगा। एक और कनेक्शन दे रहा हूं, अभी आ रहा है, बता देता हूं। मेगा चर्चेस में क्या होता है मैं बताता हूं। अभी 2 साल से तो खैर सब कुछ बंद है, लेकिन मेगा चर्च में क्या होता है मैं बता देता हूं। मेगा चर्चेस में क्या होता है? मेगा चर्चेस में ये होता है, आप कोई भी संडे चले जाओ, वो जो मेन पास्टर होता है ना या लीडर होता है ना, वही आपको प्रचार करता हुआ मिलेगा, बाकी कोई नहीं मिलेगा आपको। अगर इनकेस वो व्यक्ति कोई और कंट्री में है तो उसको वहां से वर्चुअल करके, मतलब उसको जूम पर लाके स्क्रीन के ऊपर दिखाकर और पब्लिक को कहते हैं कि प्रभु का दास अमेरिका से, अफ्रीका से, इधर से उधर से बात करेगा और हम संडे को वर्चुअल करेंगे, उनकी प्रीचिंग आपको पर्दे पे दिखाएंगे। मेरा प्रश्न है,
क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? जीसस ने मैथ्यू 10 में और लूक 10 में, मैं रिपीट करता हूं, मत्ती 10 में और लूका 10 में क्या किया? मत्ती 10 में 12 को भेजा, लूका 10 में 70 को भेजा। और आपको पता है यूहन्ना की किताब 20 का 21 और 22 कहता है, जैसा पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं। तो यहां पे सेंटर की बातें, सेल्फ सेंटर मतलब मी, आई, माई सेल्फ वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता मसीहत में। फोकस जो खुद को करता है बहुत जल्दी वो मुसीबत में पड़ेगा, मुसीबत में पड़ेगा। धीरे धीरे वो क्या करता है, मुझे देखो, मेरा हाथ पे हाथ रखो, मैं जो प्रार्थना करता वही सही होगा, देखो प्रभु ने मुझे आपके लिए लीडर बनाया, मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं, मैं तुम्हारा अलाना हूं, मैं तुम्हारा फलाना हूं। वो व्यक्ति आगे जाके फिर खुद को डिक्लेयर करेगा कि मेरी बातें हैं, ये मेरी लाइन है, परमेश्वर मुझसे रात को सपने में आके बात किया या मेरे होटल के कमरे में आके बात किया। वो व्यक्ति अगर खुद को सेंटर कर रहा है वो डेंजर है। तो मुझे वापस पीछे जाना होगा और आपको फिर से कनेक्शन देना होगा। आखिरी वाला पॉइंट बताने से पहले, आपकी शिक्षाएं किसकी हैं? फ्रॉम वेयर? फ्रॉम गॉड, फ्रॉम मैन और फ्रॉम सैटन? तो आखिरी कनेक्शन दे रहा हूं, शैतान वाला। पौलुस ने कुछ कहा, ये आपने पढ़ लिया, ये आ गया। पौलुस ने कुछ कहा, क्या कहा देखते हैं। पहला तिमोथी 4:1 क्या कहा, पहले पढ़ लेते हैं। लिखता है, परंतु आत्मा, कौन सी आत्मा? पिनियोमा, ग्रीक वर्ड, पवित्र आत्मा, स्पष्टता से कहता है। क्या कहता है? कि आने वाले समय में कितने लोग? बरमानी वाली आत्माओं, दुष्ट आत्माओं, दो है यहाँ पे, बरमानी वाली आत्मा और दुष्ट आत्मा। तो ये जो शब्द है ना, बरमानी वाली आत्मा और दुष्ट आत्मा, इनका एक ही काम है। क्या है? देखिए, शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। इनका एक ही टारगेट है, विश्वासियों को बहका देना, भटका देना। तो जिसके चलते आप क्यों फंसेंगे मैं आपको वापस बताता हूं। ये जो 3 पॉइंट रखा था ना, अभी वापस रख देता हूं। परमेश्वर का सिद्धांत, मनुष्य का सिद्धांत, शैतान का सिद्धांत, 3 ही सिद्धांत हैं। आप इसमें से आसानी से फंस जाओगे। कैसे? मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर का सिद्धांत नो डाउट सही है। मनुष्य का सिद्धांत शुरुआत में किसको रखेगा? बाइबल रखेगा। शैतान भी क्या करता है? यीशु के पास आकर क्या किया उसने? वचन का इस्तेमाल किया। लिखा है, देखो बाइबल ऐसी कहते, देखो आपके बारे में ये लिखा है, ऊपर से नीचे गिरा देंगे तो स्वर्गदूत आपको बचा लेंगे, रोटी खाना है तो पत्थर को रोटी बना सकते हैं, अलाना फलाना। याद आ गया? तो जिसके चलते मैं बार बार कहता हूं कि आपको वचन को बैलेंस करना, वचन की नॉलेज रखना, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ बहुत जरूरी है। तो जिसके चलते होता यह है कि आप भटक सकते हो, वापस रख रहा हूं, आप भटक सकते हो, बहक जाओगे। किसकी शिक्षा? अगर मनुष्य की है बहक जाओगे। किसकी शिक्षा? अगर शैतान की है बहक जाओगे। तो जिसके चलते पौलुस कहता है, परंतु आत्मा, पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है, आने वाले समय में बरमाने वाली दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर बहक जाएंगे। बहुत आसान हो जाएगा। तो फिर पूछता हूं, आपकी शिक्षाएं किसकी है? 3 ही सिद्धांत है। सिद्धांत मतलब डॉक्ट्रिन। और ये कौन सा टीचिंग चल रहा है? स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन। तो 3 ही सिद्धांत हैं। एक है परमेश्वर का, दूसरा है मनुष्य का और तीसरा है शैतान का। तो आपके पास किसका सिद्धांत है? आप मसीह होकर भी, ध्यान दीजिएगा शब्द पे, मसीह होकर भी मनुष्य का सिद्धांत पे चल सकते हो। मसीह होकर भी, पवित्र आत्मा पाकर भी आप शैतान के सिद्धांत को फॉलो कर जाओगे। यही तो पौलुस ने कहा ना, वापस पढ़वा देता हूं, ये देखो, यही तो उसने कहा ना कि आने वाले समय में दुष्ट आत्माओं और बरमाने वाली आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर बहक सकते हो। तो आपके पास में किसका सिद्धांत होना चाहिए? एक ही, और वो है परमेश्वर का। तो इसलिए पहला पूछा था आपसे कि आपके पास किसकी शिक्षाएं हैं, आप किसको सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, डॉक्ट्रिन कहां से बन गई। 2000 साल पुराना है आपका बाइबल, जो कि संडे के दिन मैं बात करूंगा 4 सुसमाचार के ऊपर, आप लोगों को याद भी होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि आज इस स्टडी में, लेसन नंबर 7 में, आपको जांचना है कि मेरे पास किसकी टीचिंग है, किसकी सिद्धांत है, किसकी शिक्षाएं हैं। 3 कैटेगरी से हैं, परमेश्वर, मनुष्य, शैतान। मेरी प्रार्थना, मेरी विनती, क्या कहते हैं, आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि 3 में से जो ऊपर है, एक, नंबर 1,
परमेश्वर का सिद्धांत रखो। वो चाहे ताइथ हो, वो चाहे जुडियाज्म हो, वो चाहे महिला का पास्टर बनना हो, वो चाहे पवित्र आत्मा के दान हो जिसमें बेड़ा गर्क है जिब्रीश का, ऐसे सभी चीजों को सिद्धांत, टीचिंग, डॉक्ट्रिन मनुष्य का नहीं होना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, नहीं होना चाहिए। शैतान का तो दूर की बात है, वो तो बिल्कुल लिस्ट में नहीं है। परमेश्वर का सिद्धांत बाइबल से, और वो भी कॉन्टेक्स्ट में सटीक पढ़ना है, देखना है। क्यों? आप लोग स्टूडेंट्स हैं, मेरा फर्ज है आप सभी को ठीक से सिखाऊं, वचन से सिखाऊं। और आप जितने यूट्यूब पे अभी फॉलो करते हैं, आपको भी वचन से ही सिखाऊं। मैंने वही रखा आपके सामने। और यीशु बहुत सटीक है, पौलुस बहुत सटीक है। उसने कहा है कि मनुष्य का नहीं है मेरी बातें, वो तो परमेश्वर का है। किसी मनुष्य को फॉलो नहीं करना। इसलिए हम पापा वाले कॉन्सेप्ट में स्वीकार नहीं करते। कहते पापा बुलाओ, आत्मिक पिता, स्पिरिचुअल फादर, डैडी, पापा, बाप रे और क्या क्या ना जाने। फिर दूसरा अभी बीच में मैंने सुना था प्रॉफिट, माई प्रॉफिट, माई प्रॉफिट। ये नहीं है ना मसीह का सिद्धांत, ये नहीं है ना परमेश्वर का सिद्धांत, यह मनुष्य का बनाया हुआ, शैतान का बनाया हुआ सिद्धांत है। कैसे आ सकते हैं हम उसके ऊपर? आप देखिए लिखा है ना, खुद भटकोगे, और अगर खुद को भटका दोगे तो दूसरों को भी भटकाओगे। यही तो यीशु कहते हैं मत्ती 15:14 में, ये वे अंधे हैं उनको जाने दो, अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। तो इसका ख्याल रखेंगे, ठीक है ना? आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, आपका धन्यवाद इन बातों के लिए जो आज हमने सीखी है कि प्रभु 3 सिद्धांत हैं, परमेश्वर का, मनुष्य का और शैतान का। प्रभु जी, इन सभी को, जितने अभी जूम पर हैं और जितने यूट्यूब पर हैं, सभी को मदद कर कि वो तेरी सिद्धांत पे चलें। जैसे यीशु ने कहा ये मेरी बातें नहीं है, ये तो मेरे भेजने वाले की बातें हैं। जैसे पौलुस कहता है मैंने किसी मनुष्य का सहारा नहीं लिया, मैंने किसी मनुष्य से नहीं सीखा, लेकिन प्रकाशन मुझे मसीहा से मिला। ऐसी बातों के साथ प्रभु जी आप इनको तैयार करें। आदर महिमा आपको देते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जितने यूट्यूब पर हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को खूब शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जब तक हम प्रचार कर रहे हैं बने रहें और दूसरों को भी सिखाने के लिए कार्य करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके।